हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर बेला के लिए जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह में दिखाई। आइए क्यों ना हम इस दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। क्यों ना उसे अपने पूरे दिल से उसकी आराधना करें, क्योंकि वही है जो हमें बचाता है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हमारा परमेश्वर हमारा सहायक है। आइए मिल करके उसको धन्यवाद दें, उसको आदर दें और उसकी महिमा करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेज बनता है, अभिषेक मुझे मिलता है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेज बनता है, अभिषेक मुझे मिलता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा बलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा बलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मृत्यु की वादी से वो हमें लेकर के जाता है, वो हमारे संग संग रहता है। हमारा परमेश्वर कितना महान है। क्यों ना उसकी स्तुति करें, उसकी भलाइयों के विषय में, उसकी करुणा के लिए, क्योंकि उसकी करुणा हम पे सदा बनी रहती है, वो कभी टलती नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह,
मदद हमारी तूने की, बीते युगों में हमारी चट्टान बना, बीते युगों में युगों में मदद हमारी तूने की, Yes, Jesus. बीते युगों में हमारी चट्टान चट्टान और निराल बना, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था, तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है, सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भय, सनातन परमेश्वर तेरे वायदे ना टलेंगे, सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भय, Yes, Jesus. सनातन परमेश्वर तेरे वायदे तेरे वायदे ना टलेंगे, तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी आगे काफी था, Yes, Lord. तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी हालेलुया। उस परमेश्वर को जिसकी करुणा हमारे बीते दिनों में बनी रही और आज भी बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता कि तूने हमें मौत के मुंह में से बचाया। खुदावा तूने हमें जीवन दिया, वो अनंत जीवन दिया जो हमें यीशु मसीह में मिलता है, और कोई संसार में ऐसा नहीं जो हमें अनंत जीवन दे। केवल यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। Lord, we want to thank you for the precious gift that you have given us, your son Jesus Christ. कोई नहीं है यीशु के जैसा। There is no one like Jesus. उसकी आराधना करें। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वो हम सबके जीवन का प्रभु है। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी
तुझको मिले यीशु सारा तुझको मिले यीशु कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा कोई नहीं है मेरा पवित्र बस एक तू मसीहा कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा कोई नहीं है मेरा पवित्र बस एक तू मसीहा सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा यीशु तेरे नाम में है चंगाई तेरे नाम में है रिहाई तेरे नाम में है भलाई यीशु हमारे यीशु मसीह कितना प्यारा है। उसने हमें सब कुछ दे दिया प्रियो, उसने हमें सब कुछ दे दिया। उसने हमें अपना जीवन दे दिया कि जो कोई भी उस पे विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा, वो रिहाई पाएगा, वो भलाई पाएगा और वो उद्धार की आशीष पाएगा। यीशु मसीह को सराहें, अपने हाथ उठा के उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें क्योंकि वो सारी आदर और सारी महिमा के योग्य हमारा जीवित खुदा है। Yes, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी
आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम आदर पाए, आपके नाम की महिमा हो पिता। पिता, हम आगे के समय को, आपके वचन को यीशु मसीह हम आपके हाथों में देते खुदा, इस आराधना को कबूल करें, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद एक और सुंदर दिन के लिए और इस अवसर के लिए जिसमें हम उसकी आराधना कर सके। और अब समय है हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुने, ताकि वो बातें आज हम समझ पाएं जो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, जिसके द्वारा वो हमारे दिलों को कंफर्ट करना चाह रहा है। और आज का जो विषय प्रभु ने मेरे मन पे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का विषय है। वो विषय है डार्कनेस के ऊपर, अंधकार के ऊपर। और मैं चाहता हूं आप पूरे संदेश को केयरफुली सुने, ताकि हम उन बातों को पकड़ पाएं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। सो डार्कनेस हम शुरू करें एक पद को पढ़ते हुए, यशाया 60 अध्याय और उसका दूसरा पद, आइज़ाया 60 वर्स 2 लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यशाया की किताब में बहुत सी प्रोफेसीज हैं और ये प्रोफेसीज उस समय के लिए भी रेलेवेंट थी जिस समय ये प्रोफेसीज परमेश्वर ने अपने नबी को दी थी हजारों साल पहले। लेकिन प्रोफेसी आने वाले समयों के विषय में भी बहुत सारी बातों को कहती है। बहुत सारी चीजें उस समय के लिए होती हैं और उसी में बहुत सारी चीजें आने वाले समय के लिए होती। और अगर आज मैं और आप अपने समय को देखें तो हम कहेंगे, ओ सचमुच परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि पृथ्वी पर तो अंधकार बढ़ता जा रहा है, बल्कि घोर अंधकार बढ़ता जा रहा है, डीप डार्कनेस। जितना मैं और आप दुआ कर रहे हैं, जितना मैं और आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हमको कोई और ही स्पिरिट काम करते हुए दिखाई दे रही है। हमको दिखाई दे रहा है कि अंधकार तो हर लेवल में, हर क्षेत्र में बढ़ता और बढ़ता ही चला जा रहा है। कई बार मैं और आप अपने आप को असहाय भी महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है, ओ अब हम क्या करें इतने अंधकार के लिए, व्हाट कैन वी डू, हम क्या करें सिवाय दुआ करने के और इंतजार करने के कि हमारा परमेश्वर आए और इस अंधकार को मिटा दे। और वो जरूर ऐसा करेगा भी, हालेलुया। लेकिन फिर भी हम अपना ध्यान इस बात पर ले जाएं, इन दिनों में क्या हो रहा है, अंधकार बढ़ता जा रहा है। यशाया उसके 59 के 9 में लिखा है, हम उजियाले की बाट जोहते हैं परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है, हम प्रकाश की आशा लगाए तो हैं परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम बाट जो रहे हैं, हम आशा लगाए हैं, लेकिन फिर भी अंधियारा बढ़ता जा रहा है, फिर भी डार्कनेस बढ़ती जा रही है। और प्रभु के लोगों, आज का संदेश मुझे और आपको कंफर्ट करने के लिए है कि जब आप ऐसी परिस्थितियों को अपने चारों ओर देख रहे हैं तो निराश ना हो, बल्कि खुश होकर और धन्यवाद देकर कहिए, लॉर्ड आपका वचन सच्चा है, आपने जो बातें कही थी वो सचमुच वैसी ही हैं। आमीन। लिखा ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन में एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। सो अगर परमेश्वर ने कहा, अगर परमेश्वर ने प्रोफेसीज दी, तो आज वो प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं और मैं और आप अपनी आंखों से उन बातों को देख पा रहे हैं। सो ये डार्कनेस बढ़ रहा है और हमारे लिए कंफर्ट की बात यह है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है ना। जैसे जैसे मैं और आप इन अंत के दिनों में और आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु के लोगों, ये डार्कनेस भी बढ़ेगा। आप मुझे गलत नहीं समझे, बट बाइबल में लिखा है। और दोनों प्रकार का डार्कनेस बढ़ेगा, फिजिकल नेचुरल डार्कनेस भी बढ़ेगा, प्रकृति में भी अंधकार बढ़ता चला जाएगा, इस दुनिया के सिस्टम में भी अंधकार बढ़ता चला जाएगा और स्पिरिचुअली भी अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे और आपको दोनों के प्रति केयरफुल रहना है।
दोनों अंधकार, हमको दोनों के प्रति वॉच करना है और अपने आप को गार्ड करना है, अपने फेथ को गार्ड करना है। ऐसा ना हो कि ये अंधकार की परिस्थितियां हमको हमारे विश्वास में कमजोर कर दे। ऐसा ना हो कि ये अंधकार की परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएं और हम परमेश्वर के दर्शन से भटक जाएं। सो प्लीज ध्यान दीजिए, दोनों प्रकार का अंधकार बढ़ेगा। नेचुरल अंधकार भी बढ़ेगा, फिजिकल अंधकार भी बढ़ेगा और आत्मिक अंधकार भी बढ़ता जाएगा। मैं कुछ पद आपको दिखाऊं। सबसे पहले प्रकृति में अंधकार हो जाएगा, नेचुरली डार्कनेस बढ़ जाएगी। एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय खोलिए प्लीज, और उसका 20वां पद। प्रेरितों के काम 2 और उसका 20वां पद। वहां लिखा है, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। परमेश्वर के उस दिन के आने से पहले ये सूरज अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और ये प्रकृति में अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। एक और पद आप मेरे साथ देखिए, आमोस 5वां अध्याय और उसका 18 पद, और फिर हम 20 पद देखें। एमोस चैप्टर 5 उसका 18। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। अब इसका 20 पद देखिए, क्या ये सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। अय्यूब ने अपनी पुस्तक में लिखा, उसने कहा उसकी रोशनी भी ऐसी है जैसे मानो डार्कनेस, अंधकार। वो दिन कैसा होगा? वो दिन रोशनी का नहीं है, वो दिन उजियाले का नहीं है, बल्कि अंधकार का दिन है। और आप और भी बहुत सारे पदों को बाइबल में पढ़ सकते हैं जहां आपको मालूम है ये चीज़ें लिखी हैं। अंत के दिनों में सूरज की रोशनी बंद हो जाएगी, चांद की रोशनी बंद हो जाएगी, डीप डार्कनेस विल इवेड द अर्थ। लेकिन आज मैं आपका ध्यान इसके परे एक और डार्कनेस पे ले जाना चाहता हूं, जो मेरे और आपके लिए ज़्यादा गंभीर बात है, ज़्यादा सावधान रहने वाली बात है, और वो है स्पिरिचुअल डार्कनेस। स्पिरिचुअल डार्कनेस, आत्मिक अंधकार, स्पिरिचुअल डार्कनेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी मुझे और आपको पहले ही बता दी थी कि अंत के दिन में कितना अंधकार बढ़ जाएगा। पहली बात स्पिरिचुअल डार्कनेस के लिए मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ता जा रहा है। आमोस 8 अध्याय में उसके 11 और 12 पद में मैं और आप पढ़ते हैं ना, परमेश्वर के वचन का अकाल बढ़ता जाता। आइए पढ़ी ले आमोस उसका 8वां अध्याय 11 और 12 पद। लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। ओ व्हाट अ सॉरो, कैसे दुख की बात है। ऐसा समय आने जा रहा है, बल्कि मैं और आप उस समय के बहुत निकट पहुंच गए हैं जहां परमेश्वर के वचन का अभाव हो जाएगा। लिखा है, लोग मारे मारे फिरेंगे, लोग ढूंढेंगे पर नहीं पाएंगे। उस समय अन्न की भूख और पानी की प्यास तो नहीं होगी, वो लोगों के पास बहुत होगा। दुनिया की धन संपत्ति लोगों के पास बहुत होगी, लेकिन जो चीज नहीं होगी वो परमेश्वर का जीवित वचन नहीं होगा, परमेश्वर के वचन की रोशनी नहीं होगी, परमेश्वर के वचन का प्रकाश नहीं होगा। और इसलिए प्रभु के लोगों, मुझे और आपको सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि हम लापरवाह हों, ऐसा ना हो कि अभी जो समय हमें दिया गया है उसका हम लाभ ना उठाएं और फिर ऐसे दिन पहुंच जाएं जहां हम कहें, ओ काश हमने परमेश्वर के वचन को और महत्व दिया होता, काश हमने परमेश्वर के वचन को और मेमोराइज कर लिया होता, काश हमने परमेश्वर के वचन से और सीख लिया होता, तो ऐसे दिनों में हम मजबूत बने रहते। आपको याद है वो 5 कुंवारियां, बाइबल में लिखा तो नहीं है, लेकिन सोचिए जब सब कुछ हो चुका होगा उसके बाद उनकी बातचीत कैसी होगी। उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा होगा, ओ काश काश हम केयरफुल होते, काश हमने और तैयारी कर ली होती, काश हमने एक्स्ट्रा ले लिया होता।
सो आज की रोटी के लिए ही काम मत करिए, बल्कि एक्स्ट्रा लीजिए। आपको याद है जब मिस्र में अकाल पड़ने वाला था तो परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन देकर क्या कहा? बोला तू अभी जो 7 वर्ष बहुतायत के हैं उसमें तू एक्स्ट्रा स्टोर कर लेना। प्रभु के लोगों, अभी आजादी है, अभी आप वचन पढ़ सकते हैं, अभी आप वचन सुन सकते हैं, अभी आप परमेश्वर के घर में जाकर उसकी आराधना कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही मत करिए जितना आपको अभी के लिए ज़रूरी है, बल्कि आप आने वाले दिनों के लिए तैयार होइए। आने वाले दिनों के लिए अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते जाइए, क्योंकि ये समय डीप डार्कनेस का है। आत्मिक अंधकार बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस आत्मिक अंधकार के बारे में, और वो है बहुत सारी प्रोफेसीज और बहुत सारे प्रॉफिट्स फेल हो जाएंगे। वो फेल हो जाएंगे, वो बहुत कुछ कहेंगे। मैं यूं कहूं, बहुत सारे प्रिडिक्शंस फेल हो जाएंगे। और जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका भी ध्यान जा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो इन दिनों में कई बार कही जाती हैं और फिर हम आशा लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ें वैसे नहीं होती हैं। मेरे साथ कुछ पदों को पढ़िए ताकि इस बात को हम बेहतर समझ पाएं। मीका उसका 3 अध्याय, उसका 6 और 7वां पद। मीका चैप्टर 3 वर्स 6 and 7। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा, और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी मतलब भविष्यवाणी, भविष्य की बात ना कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त हो जाएगा ना। अभी हमने पढ़ा था ना, नेचुरली सूरज अस्त हो जाएगा, और स्पिरिचुअली भी परमेश्वर कह रहा है वो टाइम इतना डीप डार्कनेस का होगा कि इवन स्पिरिचुअली सूरज अस्त हो जाएगा। रोशनी नहीं मिलेगी, प्रकाशन नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आएगी। प्रिडिक्शंस किए तो जाएंगे, बट इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त हो जाएगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। वर्स 7, दर्शी मतलब प्रॉफिट्स लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सबके सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। गॉड्स पीपल, मुझे और आपको वार्न होने की जरूरत है। यह स्पिरिचुअल डार्कनेस बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। प्रोफेसीज होंगी, प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन परमेश्वर की ओर से प्रकाश नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर उस प्रकाश को रोक देगा। एक और हिस्से में मेरे साथ चलिए, आइजाया 29, यशाया 29 अध्याय, उसका 10 पद से 12 पद तक। आइजाया 29 10 पद से 12 पद। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मोहर बंद है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। गॉड्स पीपल, एक ही बात समझ में आ रही है। वो टाइम आ रहा है जब परमेश्वर के वचन का प्रकाश, परमेश्वर की भेद की बातें विथहोल्ड कर ली जाएंगी। परमेश्वर ने सब कुछ हमें बहुतायत से दिया। अभी तक के सारी सेंचुरीज में, युगों में परमेश्वर का वचन निरंतर आता रहा, और खास तौर से पिछले 2000 वर्षों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पुराना नियम मानो बिल्कुल रिवील्ड हो गया। वो बातें जो लोग समझते नहीं थे कि ये कैसे और कब पूरी होंगी, अब हमको समझ में आती हैं। जब आप यशाया 53 पढ़ते हैं, यशाया 9 पढ़ते हैं, यशाया 11 पढ़ते हैं, जकरिया 9 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:15 पढ़ते हैं, अब आपके लिए वो बातें मोहरबंद नहीं हैं। आपको मालूम है, हाँ, ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आकर पूरा कर दिया है। हाँ, ये तो हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। गॉड्स पीपल, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे और आपको अभी अबंडेंस दी गई है, लेकिन इस अबंडेंस में आने वाले दिनों के लिए स्टोर अप करना जरूरी है।
अगर यूसुफ स्टोर नहीं करता उन 7 सालों में जब अबंडेंस थी, तो जो 7 साल अकाल के आए उसमें वो सब नष्ट हो गए होते। आज मुझे और आपको आत्मिक अबंडेंस है। इस लॉकडाउन में भी आत्मिक अबंडेंस आपने इंजॉय की है और अभी भी कर रहे हैं। पहले हम रविवार को एक संदेश, एक आराधना अटेंड किया करते थे, और अभी एक रविवार में हम 3-4 संदेशों को सुनते हैं। अलग अलग जगहों की कलीसियाओं की आराधनाओं में सम्मिलित होकर के तमाम परमेश्वर के अभिषेक दासों से हम आशीष पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल का वो सिद्धांत, जिसको बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा भी जाएगा। ये समय है मैं और आप अपने आप को तैयार करें। सो हम क्या देख रहे हैं? स्पिरिचुअल डार्कनेस। प्रेडिक्शंस फेल हो जाएंगे, प्रोफेसीज फेल हो जाएंगी, नबी लोग अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है उनके लिए सूर्य अस्त हो जाएगा, उनके लिए प्रकाश रोक दिया जाएगा। मैं आपको सिर्फ कुछ नाम याद दिलाऊं, आप समझ जाएंगे ये बात को। आपको याद है एली जो महायाजक था सैमुएल बालक के दिनों में, वहां बाइबल क्या कहती है? उन दिनों में दर्शन दुर्लभ था, दर्शन नहीं मिलता था, परमेश्वर की आवाज लोग नहीं सुन पाते थे, और इस वजह से वो पूरी कौम इज़राइल भटकती चली जा रही थी। यहां तक कि नबी से लेकर, याजक से लेकर साधारण लोग तक परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे थे। आपको बलाम के दिन याद हैं, जब बलाम चला जा रहा था और सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था, लेकिन बलाम की आंखें बंद हो चुकी थी। मुझे इतना अफसोस लगता है, एक गधी देख पा रही है लेकिन एक नबी नहीं देख पा रहा है। यही बात परमेश्वर कह रहा है, अंत के दिनों में बहुत प्रिवेल करेगी, जब लोग कहेंगे तो हम देख रहे हैं, बट एक्चुअली वो देख नहीं रहे हैं। आप बात समझिए, वो क्लेम करेंगे हमने देखा है, हमने सुना है, हमने कहा है, लेकिन वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं होंगी, और उस वजह से बहुत से लोग भटकते और भटकते और भटकते चले जाएंगे। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में यही तो कहा था, अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के दासों को गलत नजर से देखना शुरू करें, या जो भी भविष्यवाणी करे आप उसको कहें नहीं ये फॉल्स प्रॉफिट है। नहीं, ये मेरा और आपका काम नहीं है। न्याय करना मेरा और आपका काम नहीं है। इट इज बिटवीन देम एंड गॉड। लेकिन हम जिस बात को सीख रहे हैं वो ये है कि मैं और आप अपने आप को और ज़्यादा परमेश्वर की रोशनी से भरते जाएं, ताकि उन दिनों में हम अंधकार में ना पड़ें बल्कि परमेश्वर की रोशनी में चलते रहें। यूहन्ना 3:19 एक बहुत सुंदर पद है, वहाँ लिखा है, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज ज्योति है, रोशनी आज है, लेकिन कितने लोग उस रोशनी को रिसीव नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते। या मैं यूं कहूं, वो डिले कर रहे हैं ना। मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया के लोगों की बात कर रहा हूं। क्या लिखा है? ज्योति जगत में आई, लेकिन लोगों ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। उन्हें मालूम था अगर वो ज्योति में आएंगे तो उन्हें अपने काम छोड़ने पड़ेंगे। उन्हें मालूम था अगर वो यीशु मसीह के पास आएंगे तो उन्हें तौबा करनी पड़ेगी, और बहुत सी ऐसी चीजें जिन पर वो घमंड करते हैं, उन बातों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए बहुत से लोग अपने सैल्वेशन को डिले करते रहते। वो कहते नहीं, अभी हम एंजॉय कर लेंगे दुनिया में, अभी पहले हम ये वाला काम सेटल कर लेंगे, उसके बाद हम फाइनली अपना जीवन प्रभु को अर्पण कर देंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमें डिफरेंट तरीके की चाल चलनी है। गॉड्स पीपल, मैं और आप ऐसा ना करें। परमेश्वर के समय को, अवसर को बहुमूल्य समझें। वो ज्योति आज मुझे और आपको दी गई है, और जरूरी है मैं और आप उस ज्योति को ग्रहण करें। मत्ती 13, मेरे साथ खोलिए प्लीज, मत्ती 13 उसका 14 और 15। मत्ती 13 उसका 14 और 15। वहां लिखा है, थोड़ा सा 1-2 लाइन छोड़ के देखिए, तुम कानों से सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है तुम देखोगे फिर भी नहीं समझोगे,
तुम सुनोगे फिर भी तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि तुमने खुद अपनी आंखों को बंद कर लिया। तुमने जानबूझ के कहा है नहीं नहीं, हम नहीं देखना चाहते, हम नहीं सुनना चाहते। कई बार मैं और आप केवल सेलेक्टिव प्रीचिंग सुनना चाहते हैं। हमें केवल वही प्रीचिंग अच्छी लगती है, वही प्रीचर्स अच्छे लगते हैं जो ऐसा प्रचार करें जिससे हमको चोट ना लगे, वो ऐसी बातें ना कहें जिससे हमको चोट लगती है, बल्कि वो ऐसा प्रचार करें कि नहीं, परमेश्वर अच्छा है और तुम्हारे लिए हर समय में वो आशीष देगा। सच है, परमेश्वर अच्छा है, सच है, परमेश्वर हर समय में आशीष देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ कंडीशंस रखी हैं जो मुझे और आपको फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हम उससे आशीष पा सकें। दूसरा पत्रस 1:9 में लिखा है, पीपल आर शॉर्ट साइटेड एंड ब्लाइंड। शॉर्ट साइटेड, दूर का नहीं देख पा रहे, उन्हें केवल आज ही का दिख रहा, बस वर्तमान। आज मेरा अच्छे से बीत जाए, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मेरा आज अच्छे से बीत जाए। शॉर्ट साइटेड है, ब्लाइंड है ना। लेकिन मुझे और आपको शॉर्ट साइटेड नहीं होना है, हमें फार साइटेड होना है। हमें आने वाले समय को देखना है, हमें आने वाले युग को समझना है, आने वाले टाइम्स को समझकर हमको आज तैयारी करनी है। आमीन। लेट्स नॉट रिमेन शॉर्ट साइटेड, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से कहिए, प्रभु आप मुझसे बात करिए, आप मेरी आंखों को खोलिए, आप मेरे आत्मिक कानों को खोलिए, ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन पाऊँ, मैं आपकी बातों को देख पाऊँ और आने वाले समयों के लिए मैं तैयारी कर पाऊँ। मैं आज कुछ रीजंस भी आपके सामने वचन से रखना चाहता हूँ, क्यों लोग आत्मिक रूप से ब्लाइंड हो जाते हैं, आत्मिक दृष्टि उनकी चली जाती है। एक तो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि लोगों के काम बुरे हैं। अगर आप लूका 11 अध्याय उसके 34 पद से जरा देख लें मेरे साथ। लूका 11 अध्याय, यीशु मसीह ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही है। लूका 11 उसके 34 और 35 पद को हम लोग देख लेंगे। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब कैसा उजियाला होगा, जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? तुम्हारी आंख निर्मल होनी चाहिए, तुम्हारा देखना साफ होना चाहिए। प्रभु के लोगों, मैं और आप जो देखते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। वो चाहे हम टीवी में देखें, चाहे हम वास्तविकता में देखें, हम जो कुछ भी देखते हैं ना, एक प्रभु के दास ने सिखाया, हर चीज जो हम देखते हैं उसके पीछे एक स्पिरिट काम करती है। अगर हम सही चीज देखेंगे तो उसका सही प्रभाव हमारी आत्मा पर होगा, अगर हम गलत चीजों को देख रहे हैं उसका प्रभाव होगा। आपको पता है वचन में लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अगर हम लस्ट देख रहे हैं, अगर हम गलत चीज़ों को देख रहे हैं, अगर हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो हमारे परमेश्वर के वचन के प्रिंसिपल्स पर नहीं है, तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रभाव मेरे और आपके जीवन पर दिखाई देगा। आज नहीं दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में दिखाई देगा, क्योंकि हम गलत बोल रहे हैं। ऐसा ना हो हमें गलत करनी पड़े। क्या हम सीख रहे हैं? कब अंधकार आ जाता है? अगर हम लस्ट में चल रहे हैं, अगर हम शारीरिक वासना में चल रहे हैं, तो हमारा पूरा शरीर अंधकार से भर जाएगा। एक और चीज, यहेजकेल 12:2 मेरे साथ देख लीजिए प्लीज। यहेजकेल 12:2, इज़ीकियल 12:2 लिखा है, मनुष्य के संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। रिबेलियन हमको ब्लाइंड कर देता है। विद्रोह की आत्मा, विरोध की आत्मा, हर बात के विरोध में हम खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीबॉडी, इसलिए हम अपने को बड़ा बनाते हैं, हम दूसरे को नीचा करने की कोशिश करते हैं, हम हर अधिकारी और हर बड़े व्यक्ति के विरोध में खड़े होने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम ज़्यादा
बड़े दिखाई दें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? विद्रोह करने से हमारी आत्मिक दृष्टि अंधी हो जाती, हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रेड, ईर्ष्या करना, जलन रखना मुझे और आपको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर देता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 11वां पद, पहला यूहन्ना 2:11। मैं इन पदों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ सहमत हों और आगे भी आप इन पदों को जब पढ़ें तो ये बातें मुझे और आपको उभारती रहें। पहला यूहन्ना 2:11 लिखा, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। सी, हेट्रेड मुझे और आपको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर देता है। भाई से बैर रखना, यीशु ने कहा जब तुम वेदी पर भेंट लाओ और तुम्हें याद आए कि भाई के मन में तुम्हारे लिए बैर है, भेंट मत चढ़ाना, क्योंकि फिर तुम्हारी भेंट से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि पहले जाओ और अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसके बाद आकर भेंट चढ़ाना। गॉड्स पीपल, हम क्या सीख रहे हैं? विद्रोह हमारी आंखों को अंधा करता है, बुरे काम में चलना हमारी आंखों को अंधा करता है, हेट्रेड हमारी आंखों को अंधा करता है, लस्ट, शारीरिक वासना के अधीन रहना हमारी स्पिरिचुअल आंखों को ब्लाइंड कर देता है और हम बहुत सी बातों को देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते। और ये अंधकार मेरे और आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातों को ले आता है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे फियर, भय। अगर आप उत्पत्ति 15वें अध्याय में अब्राहम के बारे में पढ़ें, जहां उसने बलिदान चढ़ाया, और अगर आप उस पूरे अध्याय को देखेंगे तो अब्राहम से कुछ गलतियां भी हुई। परमेश्वर कुछ बातें कह रहा था और अब्राहम विश्वास नहीं कर रहा है, शक कर रहा है, परमेश्वर से सवाल पूछ रहा है। और सिर्फ मैं एक पद आपको दिखाऊं, उत्पत्ति 15:12, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसको छा लिया। ये डार्कनेस, स्पिरिचुअल डार्कनेस हमारे अंदर फियर ले आता है, हमारे अंदर डर ले आता। आज कितने लोग भय में जी रहे हैं क्योंकि वो चारों ओर अंधकार को बढ़ते हुए देख रहे हैं। मैं भी उस भय से अफेक्टेड होता हूं, है ना? आप भी होते होंगे। जब हम चारों ओर ईवल को, पाप को, करप्शन को, इनजस्टिस को, बहुत सारी ऐसी चीजों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, हमारे अंदर से पुकार उठती है, ओ ये संसार किस ओर जा रहा है ना? ये संसार का सिस्टम किस ओर जा रहा है? एंड एज बिलीवर्स वी ग्रोन, रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, हम अपने अंदर पीड़ा में पड़े हुए कराहते हैं। सो गॉड्स पीपल, फियर आता है, लेकिन वहीं पर अगर हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुली रहें, अगर हम परमेश्वर की बातों को देख रहे हैं, परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, तो हम इस फियर से बच जाएंगे। बल्कि इस फियर के विपरीत हम कहेंगे, नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है गॉड इज एट वर्क, मुझे दिखाई दे रहा है दुनिया में शैतान तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसके परे, उससे कहीं अधिक विस्तार में हमारा परमेश्वर काम कर रहा है और परमेश्वर जल्द प्रकट होने वाला है, यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है। और इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, बस हमको थोड़े से धीरज की जरूरत है। मत्ती 22 और 13 में आप पढ़ते हैं, जहां राजा ने उस व्यक्ति के लिए कहा जो प्रॉपरली ड्रेस नहीं था, इसको बांध दो और इसको उस अंधेरे स्थान में डाल दो जहां रोना और दांत का पीसना है। स्पिरिचुअल डार्कनेस इज अ बॉन्डेज, बंधन है, इट इज अ बॉन्डेज। स्पिरिचुअल डार्कनेस हमारे लिए रोना और नैशिंग ऑफ टीथ को लाता है, रोना, विलाप करना, दांतों का पीसना, ओ ऐसा भयानक पीड़ा जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमने जो बात देखी, अंत के दिनों में ये सब कुछ हो रहा है और होगा। सो आप परेशान मत होना, बल्कि आप याद रखना, नेचुरली भी डार्कनेस बढ़ेगा, स्पिरिचुअली भी डार्कनेस बढ़ेगा। बहुत सी प्रोफेसीज, प्रिडिक्शंस फेल हो जाएंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पर हमने आशा लगाई थी और फिर हमारी आशा टूट जाएगी और हम कहेंगे, ओ हमने तो दुआ की थी, हमने तो सोचा था, ओ ये कहा गया था, व्हाई हैज इट फेल्ड। बजाय हम उस रिमोर्स में जाएं, उससे अच्छा होगा हमें अपने मन को शांत करके कहना है, नहीं लॉर्ड, यू आर इन कंट्रोल। प्रभु आप राज्य करते हैं और जो कुछ भी हो रहा है
जो कुछ भी आप कर रहे हैं ऑलरेडी आपने अपने वचन में कहा था। आज कलीसिया के विरोध में सताव बढ़ता जा रहा है ना। मैं और आप रोज ऐसी बातों को सुनते हैं, ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। हाँ, सिर्फ एक दो जगह नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है ना। जब आप ऐसी बातों को सुनते हैं और आपके अंदर भारी दुख और पीड़ा आता है, अगेन मुझे और आपको कहना है, प्रभु आपने तो कहा था, आपने तो कहा था अंत के दिनों में ये सब कुछ होगा। अब अपने लोगों को ताकत दीजिए, अपने लोगों को हिम्मत दीजिए कि हम प्राण देने तक भी विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। सी दैट इज व्हाट हैपेंस जब हमारी आंखें खुली हुई हैं, जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा हुआ है, जब हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, समझा है, तो हम दुनिया के लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते, हम भय में डूब नहीं जाते, बल्कि हमारे फेथ में हम स्ट्रांग होकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने तो कहा था, परमेश्वर अपने लोगों को संभालेगा। हालेलुया। परसिक्यूशन बढ़ रहा है, सताव बढ़ रहा है, तो याद रखिएगा यीशु ने यह भी कहा था, तुम भयभीत मत होना, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कैसे उस परिस्थिति को फेस करना है उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुमको सिखा देगा। हालेलुया। सो दैट इज व्हाट, मेरी और आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए और हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें, उसको निरंतर देखते रहें। डार्कनेस बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गुड न्यूज़ ये है, हमारे यीशु मसीह में हमको बहुत प्रकाश दिया गया है, इतना प्रकाश दिया गया है जिससे हमें कभी भी अंधकार में चलना ना पड़े। पतरस कहता उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुला लिया है ताकि तुम उसके गुण प्रकट करते रहो। आमीन। मुझे और आपको यीशु मसीह ने बहुत रोशनी दी है और मैं थोड़ा समय लेकर आपका ध्यान उस रोशनी पर ले जाऊं जो प्रभु में मुझे और आपको मिली। खोलिए मेरे साथ यूहन्ना पहला अध्याय, और मैं चाहता हूं अगर बाइबल आपके पास है तो जरूर खोल लें, क्योंकि हम थोड़ा लंबा हिस्सा यहां से देखेंगे। बहुत मशहूर है जॉन चैप्टर 1, कई बार हमने इसको पढ़ा है। आज एक बार फिर से इस पर अपना ध्यान हम ले जाएं और हम देखें यीशु मसीह ने मुझे और आपको कितनी रोशनी दी है। यूहन्ना पहला अध्याय पहले पद से हम पढ़ना शुरू करें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। नाउ वर्स 4, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सुनिए, यीशु मसीह का जीवन मेरी और आपकी रोशनी है। जो जीवन यीशु ने दिया, उसने कहा था ना, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। जो जीवन प्रभु ने आपके अंदर दिया है, अनंत जीवन, वो जीवन वो रोशनी है जो इस अंधकार पर प्रिवेल कर जाती है। हालेलुया। ऑलरेडी आपके अंदर जीवन है, सो आपके अंदर रोशनी है। आपको दिखाई नहीं दे रही है, यू कैनॉट सी विथ योर फिजिकल आईज, लेकिन अगर आपके अंदर अनंत जीवन है तो आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है। और अगर आपके अंदर वो ज्योति है तो अंधकार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। आमीन। बस मुझे और आपको करना क्या है? उस जीवन को बनाए रखना है, अनंत जीवन में अपने आपको बनाए रखना है। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे और आपको इस अंधकार से अपनी ताकत से नहीं लड़ना है और हम लड़ भी नहीं पाएंगे। मुझे और आपको सिर्फ एक काम करना है, जो जीवन हमें मिला है यीशु मसीह में, उस जीवन को बनाए रखना है। जो विश्वास हमें मिला है उसको पकड़े रहना है, और वो जीवन परमेश्वर की रोशनी है। और अगर परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर है तो कोई अंधकार हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। हालेलुया। आइए और आगे जाएं, 9वां पद देखिए। सच्ची ज्योति तो जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यीशु मसीह की बात हो रही है। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इज़राइल, यहूदी लोग, वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वर्स 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उनके पास
वो जीवन आ गया, वो रोशनी आ गई, वो अधिकार आ गया। मुझे बाइबल में अधिकार वर्ड अच्छा लगता है, खासतौर से जहां अधिकार मेरे और आपके विषय में लिखा हुआ है। वो अधिकार मुझे और आपको दे दिया गया और वो अधिकार यीशु मसीह में हमें मिला है। उस अधिकार में होकर मैं और आप इस अंधकार पर जयवंत हो जाएंगे। उस अधिकार में ये अंधकार किसी तरीके से हमें छू नहीं सकेगा। 14 पद देखिए, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, और अब तो हमारे अंदर, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। नाउ वी बिगिन टू सी, हम परमेश्वर को देखने लगे, हम यीशु मसीह को देखने लगे। आप कहेंगे, ओ पास्टर, मैंने आज तक यीशु मसीह को नहीं देखा, मैंने आज तक परमेश्वर का दर्शन नहीं देखा। यीशु मसीह के चेले भी एक बार यही कह रहे थे, हे प्रभु हमें पिता एक बार दिखा दे, पिता को। और यीशु ने कहा, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता की ओर से आया हूं? अगर तुम ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह पिता की ओर से आया है, तो तुमने मुझे भी देख लिया और तुमने पिता को भी देख लिया। प्रभु के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यह जरूरी नहीं है कि आप इस दुनिया में रहते रहते अपनी आंखों से प्रभु को देखें या ना देखें। व्हाट आई मीन टू से, यह चीज महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक बार को इस जीवन में रहते रहते प्रभु को कभी ना भी देखें, दैट इज ओके। कभी आपने दर्शन ना भी देखा, बट इन योर स्पिरिट, आपकी आत्मा में, आपके हृदय में आपने यीशु मसीह को देखा है, वो इंपॉर्टेंट है। अपने आत्मा में आपने यीशु मसीह को सुना है, वो इंपॉर्टेंट है। अपनी आत्मा में आपने यीशु मसीह की क्लोजनेस को अनुभव किया है, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सो इस बात से निराश ना हो कि आपने कभी यीशु मसीह को दर्शन में नहीं देखा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में देख लिया है, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। और वही है ज्योति जो मेरे और आपके अंदर बनी रहती है। आप आगे भी इस हिस्से को पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है, और इस यीशु मसीह की परिपूर्णता में हमने पिता को भी देखा है, और उसकी परिपूर्णता में हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता चला जाता है। मेरे साथ चलिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 6वां पद, 2 Corinthians chapter 4 verse 6। मैं इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ूंगा। फॉर गॉड who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. In the face of Jesus Christ। हिंदी में पढ़ लें 2 कुरिन्थियों 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो जाए। अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस पद को समझ पाएंगे। परमेश्वर है जिसने कहा रोशनी हो जाए, और इस पूरी सृष्टि में रोशनी हो गई। और उसी परमेश्वर ने हमारे हृदयों में अपने यीशु मसीह की रोशनी को भेजा है। उसी परमेश्वर ने हमारे दिलों को प्रकाशित किया है। क्या लिखा है? वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो जाए। आप यीशु मसीह को जानते हैं, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आपके अंदर वो ज्योति है, आपके जीवनों में वो रोशनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको फिजिकली नहीं दिखाई दे रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अभी भी मसीह आपके अंदर विद्यमान है तो वो रोशनी आपके अंदर है, और इस दुनिया का अंधकार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। हालेलुया। वो रोशनी हमारे अंदर बनी है, और वो रोशनी परमेश्वर की रोशनी है। जब उसने वो रोशनी दी है यीशु मसीह में, तो वो रोशनी हमेशा हमारे अंदर बढ़ती और बढ़ती जाती है। 2 पतरस 1:9 में मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूं। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है, एक दीपक है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। हालेलुया। यीशु मसीह वो दीपक है जो आपके अंदर चमक रहा है। ध्यान से समझे इस बात को।
यीशु मसीह वो दीपक है, यीशु मसीह का प्यार वो दीपक है, यीशु मसीह का जीवन वो दीपक है जो आपके अंदर चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। और यहां एक प्रॉमिस है, वो तब तक चमकता रहेगा जब तक पौ ना फट जाए, वो तब तक चमकता रहेगा जब तक एक नया दिन ना आ जाए, वो तब तक चमकता रहेगा जब तक यीशु मसीह वापस आकर मुझे और आपको अपने राज्य में ना ले जाए। हालेलुया। यीशु मसीह वो दीपक है, यीशु मसीह वो दीपक है। एक तरफ हमने देखा अंधकार बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल अंधकार बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें फेल होते हुए दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी गड़बड़ी होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात पकड़ में नहीं आ पा रही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे स्लिप हो जा रहा है। लेकिन उसके विपरीत में और आप क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह का जीवन हमारी ज्योति है, और वो हमारे अंदर ना सिर्फ एक बार चमका बल्कि वो निरंतर चमक रहा है। बोलिए, वो निरंतर चमक रहा है। आमीन। बोलिए, मेरे अंदर यीशु मसीह का दीपक निरंतर चमक रहा है। हालेलुया। विश्वास करिए। और कब तक चमकेगा? कब तक चमकेगा? जब तक पौ ना फटे, जब तक वो दिन ना आ जाए, जब तक मेरी और आपकी बुलाहट ना आ जाए, जब तक मैं और आप परमेश्वर के राज्य में ना पहुंच जाएं, यीशु मसीह का दीपक हमारे अंदर जलता और जलता और जलता ही रहेगा। उसको जितना धन्यवाद दें वो कम है प्रभु के लोगों, उसकी रोशनी के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी सच्चाई के लिए, उसके जीवन के लिए। ना मैं संदेश क्लोज कर रहा हूं और ये 2-3 बातों को फिर से दोहरा रहा हूं आपके सामने। दिस इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। हमने क्या सीखा? अंधकार बढ़ रहा है। हमने क्या सीखा? उस अंधकार के बढ़ने में कौन लोग शामिल होते जा रहे हैं, या किन के ऊपर अंधकार हावी होता जा रहा है? जिनके काम बुरे हैं। मैं और आप ध्यान रखें हमारे काम बुरे ना हो। किन लोगों पर हावी हो रहा है? जो शारीरिक वासना में चल रहे हैं। मैं बहुत से पद आपको और दिखा सकता था, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। आप खुद भी बाइबल पढ़ते हैं, आपको मालूम है। जो लोग व्यभिचार में चल रहे हैं वो किसी तरीके से परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। फिर हमने देखा विद्रोह। विद्रोह, और विद्रोह कब होता है? जब घमंड होता है। हाँ, मैं बड़ा हूं, मुझे अधिकार मिलना चाहिए। ओह नो, मैं और आप घमंड ना करें। पौलुस कुरिन्थियों के चर्च को लिखते हुए कहता है ध्यान रखना, थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को बिगाड़ देता है। उसी तरीके से तुम्हारे अंदर घमंड का खमीर ना पाया जाए, विद्रोह हमारे अंदर से दूर हो जाए। अगर थोड़ा सा भी ऐसी कोई भावना हमारे अंदर है, आज हम प्रभु से गिड़गिड़ा कर कहेंगे, लॉर्ड डिलीवर मी, मुझे स्वतंत्र कर प्रभु, और इस विद्रोह की आत्मा को, इस घमंड की आत्मा को, अपने को बड़ा समझने की आत्मा को तू मेरे अंदर से दूर कर दे प्रभु। इन बातों से मुझे और आपको सावधान रहना है प्रभु के लोगों। इन पापों से मुझे और आपको बच कर रहना है। दूसरी चीज, मुझे और आपको निरंतर यीशु मसीह से जुड़े रहना है, क्योंकि रोशनी वही है। याद रखिएगा, रोशनी वही है। जब तक वो हमारे अंदर ना चमके, मैं और आप अपने में कोई ज्योति नहीं रखते हैं। रोशनी वही है, और इसलिए मुझे और आपको उसी में स्ट्रांग बने रहना है। हमें उसी के साथ लिपटे रहना है। ओ, हमें उसी में डीपली रूटेड बने रहना है। क्योंकि सुनिए प्रभु के लोगों, मैं बहुत खुश होकर इस बात को कह रहा हूं, आप यीशु मसीह में बने रहिए और वो रोशनी आप में बनी रहेगी। आप यीशु मसीह में बने रहिए, आपको उस रोशनी के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह आप में स्ट्रांग बना रहेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं एज वी क्लोज। जब अंधकार बढ़ता जा रहा है, चारों ओर बहुत सी चीजें गिर रही हैं, शेक हो रही हैं, इवन स्पिरिचुअल चीजें, सिर्फ दुनियावी चीजें नहीं, आत्मिक चीजें भी तो शेक हो रही हैं ना, आत्मिक बातें भी तो शेक हो रही हैं, प्रिडिक्शंस फेल हो रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में पौलुस ने कहा, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो जाता रहेगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। इन अंत के दिनों में मोर देन प्रोफेसी, मोर देन प्रिडिक्शंस, मोर देन किसने क्या कहा,
साइंस, वंडर्स, चिन्ह, चमत्कार, इन बातों से कहीं अधिक प्लीज प्लीज यीशु मसीह के प्यार में बने रहना जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूं, बजाय इन बातों के पीछे भागने के, सोचिए ना कितना समय हम बिता देते हैं YouTube पर ये देखने में किसने क्या प्रोफेसी करी, किसने क्या कहा था, ओ ये क्या है। अगर उतना ही समय हम प्रभु के साथ बिताना शुरू करें, आप उन बातों को देखिए, मना नहीं है, वो गलत नहीं है, बट लेट्स नॉट डिपेंड ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि वो बातें भी फेल हो जाती हैं। मुझे और आपको परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर के वचन में दृढ़ और मजबूत होते चले जाना है। मैं एक बात याद दिलाकर संदेश समाप्त करूंगा। लाजर और धनवान की घटना लूका 16 अध्याय में, जब दोनों मर गए और आपको पता है धनवान व्यक्ति अधोलोक से पुकार रहा है, अब्राहम से बातचीत हो रही है और वो कह रहा है, पिता अब्राहम, अगर तू लाजर को यहां नहीं भेज सकता तो एटलीस्ट मेरे भाइयों के पास भेज दे, क्योंकि वो भी मेरे समान जीवन जी रहे हैं। और अगर लाजर वहां जाएगा और उन्हें बता देगा कि तुम्हारे भाई की ये दशा है, तो शायद वो मन फिरा लें। मालूम अब्राहम ने क्या जवाब दिया? अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, वो उनको पढ़ें। आप ध्यान से पढ़िएगा, उनके पास परमेश्वर का वचन है, उसको पढ़ें। तो धनवान व्यक्ति बोला, नहीं नहीं पिता, प्लीज लाजर को भेज दीजिए, क्योंकि यह ज्यादा बड़ी बात है कि कोई मरे में से जी उठा है, यह ज्यादा बड़ा मिरेकल होगा। अब्राहम ने कहा, तू गलत सोच रहा है, तू गलत सोच रहा है। कोई मरे हुए में से जी उठेगा, यह बड़ा मिरेकल नहीं है, उससे भी बड़ी ताकत है द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जिंदा वचन। बोला, अगर वो मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़कर विश्वास नहीं कर रहे ना, तो कोई मरे हुए में से जी भी उठेगा, वो फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत स्ट्रांगली, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर विश्वास नहीं करते तो मिरेकल देखने से भी कुछ नहीं होगा, प्रोफेसी सुनने से भी कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखने से भी विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास इन चिन्ह चमत्कारों को देखने से नहीं होता है, वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। यीशु मसीह ने जितने चिन्ह और चमत्कार किए उतना किसी ने नहीं किया। लिखा पुस्तकें नहीं समाती अगर सब कुछ लिखा जाता, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ? जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है, कोई नहीं खड़ा उसके साथ, कोई नहीं विश्वास कर रहा है उसके ऊपर, कोई नहीं गवाही दे रहा है, इसको क्यों मार रहे हो, इसने तो मेरी आंखों को खोला था, इसको क्यों मार रहे हो, इसने तो मेरी बेटी को जिलाया था, इसने मेरे कोढ़ को दूर किया था। नोबडी इज देयर। प्रभु के लोगों, विश्वास अगर सच्चा विश्वास आएगा तो परमेश्वर के वचन से आएगा। और मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं, इन अंत के दिनों में, अंधकार के बढ़ते हुए समय में, परमेश्वर के वचन में अधिक समय बिताइए, यीशु मसीह के प्यार में अधिक बढ़ने के लिए प्रार्थना करिए, पुकारिए, क्योंकि यही है वो सच्ची रोशनी जो हमारे अंदर चमक रही है और तब तक चमकती रहेगी जब तक पौ ना फटे और हमारा यीशु मसीह बादलों पर हमें दिखाई ना दे और हमें अपने साथ अपने राज्य में ना ले जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जुड़ें, और हर कोई अपने अपने हृदय को जांचते हुए प्रभु के सामने आए और परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मुझे जानता है, यू नो माई हार्ट लॉर्ड, यू नो माई कंडीशन, मेरे जीवन की दशा को तू जानता है खुदा। आज प्रभु एक बार फिर से मुझे साफ कर। आइए चर्च दुआ करें, पुकारें उसको, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड फॉरगिव माय सिंस, लॉर्ड मेरे अंदर के इन गुप्त पापों को जिन्हें बहुत बार मैं भी नहीं समझ पाता हूं, लेकिन तू जानता है। आज उससे मुझे स्वतंत्र कर प्रभु, डिलीवर कर प्रभु। कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आइए मेरी मदद करिए, मेरे अंदर वो जो भी पाप और खराबियां हैं मेरे सामने उसको उजागर करिए प्रभु। हेल्प मी टू रिपेंट लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड। प्रभु तमाम वो बातें जो मुझे अंधकार की ओर खींच रही हैं, बहुत सी ऐसी बातें जिन्होंने मुझे बहुत सारे अंधकार में डुबो दिया है, आज उन बातों को मेरे अंदर से तू निकाल प्रभु। और एक बार फिर से प्रभु एक नए प्रकार से तेरी रोशनी मेरे अंदर चमक उठे। आज हम ये दुआ करते हैं प्रभु। ओ अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। बहुत इंपॉर्टेंट समय है चर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। लॉर्ड मेरी प्रार्थना है, आपने जो वचन मेरे हृदय पर रखा
आज हम सब ने उसको सुन लिया है, और इस समय पवित्र आत्मा हम सब की मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्रभु, कि हम अपने अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सके, अपने जीवनों को जांच सके प्रभु। हेल्प अस लॉर्ड, क्योंकि हम नहीं जानते प्रभु आपका आगमन कब हो जाएगा। आज हम ये दुआ करते हैं प्रभु, आपकी रोशनी हमारे अंदर डिमिनिश ना हो, आपका दिया हमारे अंदर बुझ ना जाए, हमारी मशालें बुझ ना जाएं। हम अपनी स्टोरी ऐसी नहीं चाहते कि कहा जाए एक समय इनकी मशालें बहुत जल रही थी, लेकिन फिर कुछ हुआ कि इनकी मशालें बुझने लगी। प्रभु हम तो ये चाहते हैं हमारी मशालें जो पहले जल रही थी इन अंत के दिनों में उससे भी अधिक रोशनी से जलने पाएं, और तब तक जलती रहें जब तक दूल्हा ना आ जाए। वो चाहे भोर को आए, चाहे दोपहर को आए, और चाहे रात के पहर आए, हमारी मशालें जलती रहे, हमारा विश्वास दृढ़ रहे, हमारे अंदर यीशु मसीह का दीपक चमकता रहे। ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए प्रभु। गिव अस दैट ग्रेस लॉर्ड, गिव अस दैट ग्रेस। आज मैं विशेष दुआ करता हूं प्रभु उन लोगों के लिए जिनका विश्वास किसी भी कारण से कम हो गया। शैतान ने झूठ बोलकर या दुखों को डालकर उनके विश्वास को चुरा लिया है, उनके विश्वास को कम कर दिया है। लॉर्ड रिस्टोर आवर फेथ लॉर्ड, रिस्टोर आवर फेथ लॉर्ड। प्रभु हमारे विश्वास को तू एक बार फिर से पुनः रिस्टोर कर दे, नया बना दे परमेश्वर। हमारे विश्वास की बढ़त आज हो जाए प्रभु, आज हमारा विश्वास ग्रो करे प्रभु, और घटने ना पाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जो पवित्रता के क्षेत्र में कमजोर पड़ रहे हैं, वे विचार वासना की बातों ने उनको घेर लिया है। लॉर्ड जीसस आपके लहू की सामर्थ में आप एक एक के जीवन को धोकर शुद्ध करें प्रभु। ओ गॉड, हील अस फ्रॉम विद इन, हील अस फ्रॉम विद इन। हमें इन स्पिरिचुअल बीमारियों से तू आजाद कर प्रभु, हील अस फ्रॉम विद इन लॉर्ड। साथ ही मेरी दुआ है परमेश्वर, और भी अगर कोई संघर्ष, कोई बंधन, कोई स्ट्रगल आपके लोगों को आपसे दूर ले जा रहा है, लॉर्ड डिलीवर देम लॉर्ड। आप अनुग्रह करें और अपने लोगों को छुड़ा लें प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह। साथ ही दुआ है प्रभु अपने लोगों को बड़ी आशीष दें, जो भी उनकी नीड है उसको पूरा करें, जो भी उनकी दुआएं हैं प्रभु ग्रहण करें, उनके परिवारों में शांति दें परमेश्वर। अपनी संपूर्ण देह में अपनी कलीसिया के हर लोगों को प्रभु जो जहां जहां से भी जुड़ रहे हैं प्रभु, तमाम अन्य जगहों से जो लोग हमारे साथ जुड़कर इस आराधना में शामिल हैं, आप उनको और उनके परिवारों को आशीष दें प्रभु जी। और दाऊद के समान हम कहते हैं प्रभु, जिसे तू एक बार आशीष देता है वो सर्वदा आशीषित बना रहता है। मैं फिर से दुआ कर रहा हूं प्रभु, अगर कोई जिसके पास उद्धार नहीं है और आज वो आपको पुकार रहा है, लॉर्ड आपका उद्धार उनके लिए आ जाए, उनके दिलों में यह आश्वासन आ जाए कि यीशु मसीह आपने उनको ग्रहण कर लिया है, आपने उनको अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया है, आपने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। ऐसे विश्वास से आप हम सबको भर दें। जो बीमार हैं प्रभु आप उन्हें चंगा करें, जो अस्पतालों में हैं आप अपने हाथ को बढ़ाएं, आप खुद वहां विजिट करें और उनको हील कर दें प्रभु जी, उन दुर्बलताओं से छुड़ा लें प्रभु जी और अपनी महिमा का कारण बनाएं। धन्यवाद आज पूरी आराधना के लिए, धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, और धन्यवाद इस काम के लिए जो आपने हमारे जीवनों में आज पूरा किया है। हम सारी महिमा, धन्यवाद, आदर सिर्फ आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुन लें और ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ, जैसे आज हमने आपके वचन में पढ़ा, सुना, सीखा, वो दिए के समान जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, जब तक पौ ना फटे और हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस बादलों पर ना आए। होती रहे, आमीन और आमीन।